नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 261 और गूगल शीट के लेक्चर नंबर 16 में हम देखेंगे। हम गूगल शीट के फंक्शन क्वेरी के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम क्वेरी का पार्ट 1 देखने वाले हैं और गूगल शीट का फंक्शन नंबर 6 देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये है गूगल शीट और गूगल शीट के मेरे इस शीट में आपके सामने एक छोटा सा डेटा है और डेटा में आप देख रहे हो यहाँ से इतनी मेरे पास कॉलम है और रोज बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन करीब 700 या तो 800 के आस करीब होगी। हम देखते हैं कहाँ तक है। चलो हम देख लेते हैं। हमारी रो यहाँ पर है 781 तक हमारी है क्योंकि हमारे पास एक तो हेडर रो होगी। चलो ये जो रो हमारे पास डेटा है यहाँ पर से आप जो चाहे वो डेटा आप यहाँ ला सकते हो। क्वेरी फंक्शन के थ्रू ला सकते हो। चलो सबसे पहले ये देखेंगे क्वेरी फंक्शन लगाते कैसे हैं। क्वेरी फंक्शन में क्या पैरामीटर रहते हैं। हम सबसे पहले जहां हमें डेटा चाहिए वहां पर यहाँ हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, फिर QUERY क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे, हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर 3 पैरामीटर रहते हैं। डेटा, दूसरा पैरामीटर रहता है क्वेरी और तीसरा पैरामीटर रहता है हेडर्स। ठीक है, हमारे हमारे पास यहाँ पर 3 पैरामीटर रहते हैं लेकिन यहाँ सबसे पहला जो पैरामीटर रहता है वो है डेटा। कौन से डेटा में से आप क्वेरी लगाकर डेटा लाना चाहते हो, तो ये हमारा डेटा रहता है। देखो ये यहाँ पर। ठीक है, चलो डेटा सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी ये आईडी A1 से मेरा पूरा जितना डेटा था ना वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ यानी कि जी तक कंप्लीट हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा। आप देख रहे हो 782 रो तक यहाँ पर मेरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलो ये पहला काम हो गया। हम फिर से वापस वहीं चले जाते हैं जहां थे, कोमा लगाएंगे। चलो डेटा पैरामीटर का काम खत्म हो गया। क्वेरी पैरामीटर की बारी आती है। क्वेरी में अभी चलो हम लिख लेते हैं, डबल कोट में लिखेंगे। याद रहे हम डबल कोट में क्वेरी लिखना है। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर यूज करते हो या तो माई एसक्यूएल यूज करे हो या तो आप एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज किया है तो आपको पता होगा कि क्वेरी कैसे लिखते हैं। क्वेरी में क्या रहता है, सबसे पहले हम सिलेक्ट या हमें तो सिलेक्ट क्वेरी लिखनी रहती है क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट लिखने के बाद हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पूरा डेटा था वहां पर हमें कॉलम आईडी, नेम, फादर नेम, सरनेम, डीओबी, एआर नंबर एंड क्लास, इतने कॉलम हमारे पास है। वहां से एक कॉलम के बेस नेम कौन से रहते हैं, कॉलम नेम कौन से रहते हैं, ये तो मैंने दिया हुआ हेडिंग है लेकिन ये कॉलम ए, कॉलम बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरह से कॉलम के नेम रहते हैं। चलो मुझे अभी चाहिए क्या, कॉलम बी। तो मैं यहाँ से बी लिखता हूँ, कैपिटल लगाऊंगा। बी के बाद मुझे सी लिखना है। देखिए आपको यहाँ पर कैपिटल में हेडिंग नेम देना है। ठीक है, बी और सी और कॉमा लगाएंगे, हम लगाएंगे ARNO यानी कॉलम एफ। चलो हमने कॉलम एफ लगा लिया। ठीक है, ये मेरी क्वेरी खत्म हो गई। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, बी, सी और एफ कॉलम सिलेक्ट करना है। अब क्वेरी खत्म हो जाने के बाद तीसरा पैरामीटर रहता है हमारा हेडर्स, जो ऑप्शनल रहता है लेकिन यहाँ पर आपको यह देना है कि आपके डेटा में कितने रो हेडिंग के तौर पर रखी गई हुई है। देखो यहाँ पर येलो कलर की जो है मेरी हेडिंग है, तो एक ही रो है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक। अगर दो हेडिंग रो रहती है तो यहाँ पर लिखेंगे दो। ठीक है, वो क्वेरी में नहीं गिनी जाएगी। चलो यहाँ से फंक्शन हम क्लोज कर देंगे और अब हमें एंटर प्रेस करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नेम, फादर नेम और RNO। चलो यहाँ से ये जो कॉलम हेडिंग हमारा हेडिंग है, मैं हेडिंग को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि ये लगा दिया, ये हमारा हेडिंग है। तो ये डेटा हमें मिल गया। ठीक है, कहाँ पे रहा, यहाँ पर। अगर आप चेंजेस करना चाहो, समझ लो कि यहाँ पर मैं A1 से G78 लिखा हुआ है लेकिन G783 में अगर डेटा होगा तो ये डेटा में गिना नहीं जाएगा। तो आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से आप G लगा लो और यहाँ से सिर्फ ए की पूरी कॉलम से लेकर G की पूरी कॉलम तक सारे डेटा एंटर प्रेस कर दो।
वही डेटा रहेगा जो चेंजेस हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या रहेगा, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर देखो, ये जो डेटा है, यहाँ से अगर हमने कोई नया डेटा ऐड किया है, यहाँ पर कोई नया डेटा ऐड हुआ तो आप देख रहे हो यहाँ पर वो आता है। देखो, चलो हम बारी बारी से अगर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि ये अगर हम ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये जो मेरी पूरी क्वेरी थी वो यहाँ से निकाल देता हूँ। मुझे क्वेरी वहां पर बारी बारी से क्वेरी वहां पर नहीं लिखनी है, तो इसकी जगह में यह ये जो मैंने ये जो सेल बने, ये सेल की हम आईडी दे देंगे, जहाँ के IG। अब एंटर प्रेस करेंगे, आप देखो पूरा डेटा आ गया। क्वेरी में मैंने कुछ नहीं लिखा था तो पूरा डेटा आ गया, लेकिन हमने जो क्वेरी कॉपी की थी, कट की थी, वो क्वेरी अगर यहाँ से वैल्यू के तौर पे हमने रख दी, तो इस तरह से आप देख रहे हो। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है, मुझे अब यहाँ क्वेरी में डबल कोट लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेरी लिखूंगा तो चलेगा। तो यहाँ जो मैं क्वेरी लिखूंगा, ये सेल में जो क्वेरी लिखने वाला हूँ, वो क्वेरी मैंने यहाँ पर सेट करके रखी है। देखो, एजिड I1 यानी ये सेल, अगर हम मैंने ये सेल में जो भी किया, यहाँ एप के बाद अगर मैं जी लिखता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, आप देख रहे हो यहाँ क्वेरी एडिटेबल हो रही है। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, अब वेयर कंडीशन लगानी है। अब मुझे वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कंडीशन क्या लगानी है, तो सिलेक्ट B C F G, ये 4 कॉलम मैंने सिलेक्ट की है। अब मुझे एक कंडीशन लगानी है कि ये मेरा जो क्लास है, क्लास में से सिर्फ मुझे क्लास नंबर 8 वाले स्टूडेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशन में सबसे पहले यह देखेंगे कि क्लास की कॉलम नेम क्या है, जी। तो हम यहाँ लिख देंगे जी इक्वल टू, चलो जी इक्वल टू हम लिखेंगे 8। जी इक्वल टू 8 लिखना है, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख लो अब यहाँ पर वही डेटा रहा है जो क्लास 8 वाला था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ चेंजेस इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको जीव ये वाला नहीं चाहिए, लेकिन आपको वही चाहिए जिसमें वहां पर MANSI मानसी, जिनका नाम नेहा है, नेहा, वही मुझे चाहिए। तो आपको नेम कहाँ से आ गया, बी यहाँ पर। तो हम कॉलम बी इक्वल टू, हम इस तरह से नेहा नहीं लिख सकते, एरर आएगी। देखो यहाँ पर एरर है, क्यों ऐसे आई, क्योंकि हमें इस तरह से ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्वेरी में हमें सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। अब एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो नेहा जगदीशवाई, यही यही नेम मेरे मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ से अगर वेर कंडीशन इस तरह से लगाते हैं, अगर कैरेक्टर में सर्च करना हो तो इस तरह से, और नंबर में सर्च करना हो तो इस तरह से। अगर नंबर में लेना चाहो, जैसे कि यहाँ पर है ARNO यानी F कॉलम, तो F कॉलन लेस देन नंबर है। देखो ये कॉलम में सारे नंबर है, तो नंबर में अगर इस तरह से लिख सकता हूँ 4000, 4000 से डाउन वाले जितने भी है वो सारे दिखने चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो वही आए जो 4000 के बिलो थे। ठीक है, तो इस तरह से नंबर के साथ हम काम कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से। और अब बारी आती है एंड फंक्शन लगाने की। अगर एंड कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमें वेर तो यहाँ पर लिखना है। वेर हम ये चेक करेंगे कि जिसका नाम धवल हो, यहाँ पर लिखा है धवल, यानी कि कॉलम बी, कॉलम बी में यहाँ पर धवल होना चाहिए। तो कॉलम बी यानी कि बी इक्वल टू सिंगल कोट में धवल लिखेंगे और एंड फंक्शन लगाएंगे। एंड फंक्शन हम देखेंगे कॉलम जी, कॉलम जी यानी ये क्लास हमारा, तो जी इक्वल टू जी हम लेस देन लिखेंगे, जी लेस देन 5, एंटर प्रेस करेंगे। देखो जिनका नाम धवल हो और क्लास 5 से बिलो हो, ऐसे दो ही स्टूडेंट है। यहाँ पर एक 4 नंबर का और ये एक 3 नंबर के क्लास का। ठीक है, यहाँ से अगर आप चेंज करो, यहाँ से 7 लिखो बिलो सी, कोई नहीं है। अगर यहाँ से आप 8 लिखेंगे, कोई और धवल है ही नहीं, दो ही धवल थे जो यहाँ पर दिख गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हो। अगर हमें ऐसा करना, आप ऐसा करना चाहते हो कि मुझे यहाँ पर दो दो ही स्टैंडर्ड के स्टूडेंट चाहिए, जैसे कि क्लास 3 और क्लास 5 दो ही चाहिए, तो यहाँ पर लिखो जी यानी हमारा क्लास रहता है,
तो जी इक्वल टू 2 और जी इक्वल टू 5, जी इक्वल टू 2 और जी इक्वल टू 5। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख लो यहाँ पर मुझे जो भी स्टूडेंट मिले वो कौन से मिले, 5 और 2, दो ही मिले, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिले। अगर फ्रेंड्स ऐसा लगे कि एक 5 ये 2 वाला, ये 5 5 5 ये 2 ये 5 2 मिक्स आ रहा है, मुझे सॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पर लगा सकते हो ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय शब्द लिखा है, ऑर्डर बाय। हम ये क्लास क्या है, क्लास यानी जी है, तो ऑर्डर बाय जी। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख लो सबसे पहले स्टैंडर्ड 2 के स्टूडेंट आएंगे, देन स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट आ गए। तो इस तरह से अगर इसमें भी आप लगाना चाहते हो कि ये नेम के जरिए भी सॉर्ट होकर आए, तो आपको इससे करना है ऑर्डर बाय जी एंड ऑर्डर बाय नेम क्या है हमारा बी, ऑर्डर बाय बी। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो सबसे पहले स्टैंडर्ड 2 वाले स्टूडेंट आए, 2 के बाद चेक करने के बाद यहाँ पर आता है ए देन बी डी सी जी के, इस तरह से, ठीक है। अब 5 वाले यहाँ से स्टार्ट हुए, देखो कहाँ से, यहाँ से 5 वाले स्टार्ट हुए, तो 5 में भी पहले ए वाला, बाद में बी, बाद में सी, इस तरह से कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से आप ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, लेकिन आपको लगा कि ये तो ए टू जेड सॉर्टिंग हुआ, मुझे ए टू जेड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अगर जेड टू ए रिवर्स में अगर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है DESC, ठीक है। ऑर्डर बाय जी एंड देन बी करना है, लेकिन कौन से ऑर्डर में करना है, DESC यानी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी जेड टू ए में होगा। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो सबसे पहले 2 वाला तो आया ही आया, ठीक है, 2 वाला आया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो वी, वी के बाद एस और ए वाला लास्ट में आता है, देखो ए वाला लास्ट में आएगा, देखो ये वाला लास्ट में आ गया। तो इस तरह से डिसॉर्डिंग ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए या DSC नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से और लगाएंगे। अगर आपको एक से ज्यादा और फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं निकाल देता हूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर और फंक्शन को ये को एक कॉलम में लगा दिया, ठीक है। मुझे 2 या तो 5 दोनों में से एक ही चाहिए, अगर दोनों आएगा तो भी चलेगा, और यहाँ पर एंड कंडीशन लगाओ और वहां पर लिख दो हम AR नंबर जो है वहां से F कॉलम, ठीक है। F कॉलम में ग्रेटर देन हम लगाएंगे 4000 एंड और बार ये यहाँ पर ये ब्रैकेट में भी आप और फंक्शन लगा सकते हो, एफ लेस देन $3,500, ठीक है। अगर एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास वही डेटा आया है जो स्टैंडर्ड 2 और 5 का ही है, देखो यहाँ 2 और 5 का ही है, लेकिन एफ यानी AR नंबर में से 4000 के ऊपर वाले ही सारे आएंगे, ये और 3500 के बिलो जो है वही आएंगे, लेकिन 37 38 39 वाले एक भी यहाँ पर नहीं होंगे। तो आप देख लो वही यहाँ पर आते हैं जो इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से भी आप क्वेरी लगा सकते हो। अब बारी आती है टेक्स्ट के साथ काम करने की। अगर टेक्स्ट में काम करना हो तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि मुझे वहां पर ये इस तरह से लाना है, ये बी इक्वल टू नेम है, तो बी इक्वल टू सिंगल कोट में हम लिखेंगे धवल, हमने धवल लिखा तो धवल वाले सारे आ गएंगे। अगर हमने धवल की जगह ये लिखा अंकित, अंकित लिखा, सिंगल कोट करेंगे तो आप देखो अंकित तो सारे आ गए। लेकिन अगर आपको अ, इस तरह से अगर चेंज करना हो, तो जैसे कि यहाँ पर भावेश है, भावेश में मैं BH निकाल देता हूँ, BH निकाल के ABSH लिखता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ABSH नाम का एक भी बंदा नहीं है, तो मुझे अगर इस तरह से सर्च करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको और एक ऑपरेटर यूज करना रहता है, जहां पर इस तरह से इक्वल टू ऑपरेटर नहीं रहता, बी यहाँ पर लिखना रहता है, बी लाइक, बी लाइक, लाइक सिंगल कोट में क्या लिखना है, मुझे आवेश लिखना है, ठीक है, आवेश, क्योंकि आवेश नाम का कोई बंदा है ही नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर आवेश लिखेंगे, सर्च करेंगे, हमें कुछ नहीं मिला। तो लाइक ऑपरेटर के साथ हमें ये भी यूज करना रहता है, जैसे कि ये परसेंटेज आगे पीछे परसेंटेज यूज करेंगे, तो अब ये क्या ढूंढेगा, आप देखो
आवेश जहां जहां ए बी एस एस एच इस तरह से होगा वहां, इनका मीनिंग ये हुआ कि ये पीछे भी कोई भी कैरेक्टर चलेगा, इसलिए पीछे हमने परसेंटेज साइन लगाई और आगे भी लगाई, यानी कि बीच में से लास्ट में सबसे पहले जहां भी इस तरह से कैरेक्टर होंगे वो हमें चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये निकाल दूं, इस तरह से एंटर प्रेस करूंगा, आप देखो बढ़ गया ए बी ई जहां पर होगा वो सारे कैरेक्टर यहाँ पर सर्च होकर आ गए। तो इस तरह से आप कैरेक्टर को सर्च भी कर सकते हो। देखो अगर हम करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बी नहीं लिखता, मैं ए कॉलम लेता हूँ, ए कॉलम और लाइक, ए कॉलम लाइक सिंगल कोट में हम लगाएंगे, जैसे कि लास्ट में 02 होना चाहिए। अगर कोई भी परसेंटेज हो चलेगा, कोई भी होगा चलेगा, लास्ट में 02 होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो लास्ट में 02। देखो यहाँ पर अगर वो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कॉलम ए भी लगाएंगे। चलो ए कॉलम लगा दी, एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, आपको अच्छा पता चलेगा हुआ। तो आपने क्या देखा, लास्ट में 02 ऐसे ही मुझे कह वो आईडी नंबर वाले चाहिए। अगर आप इस तरह से करो कि 102 लास्ट में 102 होना चाहिए, एंटर प्रेस करो, आप देखो लास्ट में 102 ऐसे इतने ही एक जिसमें 102 आता है। तो आप ऑपरेंड इस तरह से ऑपरेंड का भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो और एक तरीका दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे कि ये नहीं, लेकिन हम ए आर नंबर में चेक करें, ए आर नंबर में, ठीक है, ए आर नंबर की कॉलम रहती है एफ। तो अगर हम यहाँ एफ यूज करें, एफ लाइक, एफ लाइक हम सिंगल कोट में अगर लिखे, एफ लाइक सिंगल कोट में लिखिए, अगर हम परसेंटेज 51%, चलो अब एंटर प्रेस करेंगे, तो जहां आगे और पीछे कोई भी डिजिट हो चलेगा, लेकिन बीच में कहीं पे भी 51 या तो लास्ट में 51 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 51 51, जो यहाँ लास्ट में 51 है, यहाँ लास्ट में 51 है। अगर मुझे लास्ट में ही 51 चाहिए तो इस तरह से निकल गए, आप देखो लास्ट में ही 51 आ गए। अगर लास्ट में नहीं, मुझे सबसे पहले 51 चाहिए, तो आगे वाला परसेंटेज निकाल के एंटर प्रेस करो, आगे 51 कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप काम कर सकते हो और परसेंटेज लगा सकते हो। और एक तरीका है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया, चलो और एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम सिंगल कोट में ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर और 51, एंटर प्रेस करेंगे, आप देखो लास्ट में 51 होना चाहिए, आगे 2 ही डिजिट होने चाहिए। आगे दो हो, आगे कोई भी 2 डिजिट चलेगा, लेकिन लास्ट में 51 होना चाहिए, तो इतने बंदे हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर 18 है। कितने नंबर है, 18। तो आगे दो कोई भी डिजिट चलेगा, लास्ट में मुझे 59 चाहिए, और एफ कॉलम में नहीं, लेकिन ये कॉलम, ए नाम की कॉलम में चाहिए। अगर एंटर प्रेस करेंगे, कोई डेटा नहीं है, क्यों, ये ऑपरेंड कम काम करता है। मुझे आगे कितने ऑपरेंड लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑपरेंड लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, तो आगे मुझे 16 इस तरह से अंडरस्कोर लगाना होगा। 16 लगाएंगे तभी मेरा डेटा आएगा, तब तक नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही रहता है कि सिंगल कोट में हम एक बार परसेंटेज साइन लगाकर 59 लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, लास्ट में 59 वाले स्टूडेंट हमें सर्च होकर मिल जाएंगे। चलो तो आप देख लो, यहाँ अब हमने क्या किया, यहाँ पर 02 लास्ट में 02 हो, ए कॉलम में, यानी ये कॉलम में, ये नंबर की कॉलम में लास्ट में 02 है, इतने कितने सारे स्टूडेंट कितने आए, तो इतने आए। काउंट कितनी है, 17 है। मुझे 17 है, मुझे टॉप 5 चाहिए। अगर टॉप 5 चाहे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे लिखते हैं, मुझे लिमिट 5, लिमिट 5 यानी कि पहले 5 ही मुझे मिलेंगे, सबसे पहले 5 ही मुझे मिलेंगे। अगर आप यहाँ से निकाल कर लिख दो ऑर्डर, ऑर्डर बाय ए, एंटर प्रेस करो, तो सबसे पहले ऑर्डर बाय ए, यहाँ की इस तरह से ऑर्डर हो गया। इस तरह से ऑर्डर हो जाने के बाद मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है लिमिट,
लिमिट 5 करेंगे तो मुझे 5 ही यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेरी का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। और क्वेरी फंक्शन बहुत सारी जगह यूज होते हैं, तो क्वेरी फंक्शन का पार्ट नंबर 2 अब हम बाद के वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पर हम डेट के साथ कैसे काम करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम बाद की वीडियो में देखेंगे अब पार्ट नंबर 2 में कि डेट के साथ काम पर कैसे करेंगे और एडवांस क्वेरी कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।